नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे कक्षा 9 है कि आकृति 10.13 में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए, एक वृत्त है और इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा हमारा एक्स वाई है और ये स्पर्श रेखा एक्स डैश वाई डैश है। एक और स्पर्श रेखा यहां से खींची गई है ए बी, जो वृत्त को सी पर और एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी डैश पर प्रतिच्छेद करती है। हमें यह साबित करना है कि जो एंगल ए ओ बी, जो ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो इसको साबित करने के लिए सबसे पहले हमको रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करनी है, तो यहां से जो सी है इसको हम मिला देंगे इस प्रकार से, इसको मिला देंगे। तो रचना में लिखेंगे कि ओ से सी को मिलाया। अब हमें लेना है कि एक बिंदु जो यहां से हम लेते हैं बाहर वाला, तो सबसे पहले लिखेंगे हम, चूंकि त्रिभुज ले लेते हैं यहां से हम त्रिभुज ए पी ओ, तथा ये त्रिभुज ले के चल रहे हैं हम ए पी ओ, और एक त्रिभुज इधर बन रहा है ए ओ सी, ए ओ सी में। ये दो त्रिभुज में हमको लेके चलना है। और हम सबसे पहले ये बात जानते हैं कि बाह्य बिंदु से कोई भी अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, एक वृत्त है हमारा, बाह्य बिंदु से कहीं भी स्पर्श रेखा इस प्रकार से अगर हम खींचते हैं तो ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती है। तो ये हमारा मान लीजिए कि बाह्य बिंदु है, इससे एक स्पर्श रेखा यहाँ खींचा गया है, ये वाला स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा ये है, तो ये दोनों की लंबाइयां आपस में बराबर होंगी। ये बात हमें लिखना होगा। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। जैसे ही ये बात हम लिखे हैं तो यहां से देखिए हमारा जो एपी होगा जितना उतना ही हमारा एसी होगा, यानी कि एपी बराबर हो जाएगा ए सी। अब ये बात समझिए कि ये वृत्त की त्रिज्या है ये हमारा, ये, और ओसी भी हमारा क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या होगा। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की न्यूनतम दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये भी हमारा परिधि और यहाँ पर हमारा केंद्र है, तो त्रिज्या हो जाएगा, यानी कि ओपी जो होगा वो ओसी के बराबर होगा और बराबर में आर लिख देंगे। अब हमें एक चीज इसमें बराबर और है कि हमको ये भी पता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि ये भी स्पर्श रेखा है, त्रिज्या पर लंब बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण P बराबर कोण C। अब यहाँ पर दो भुजा हमें बराबर है और एक कोण बराबर है, 90 डिग्री का कोण है हमारे पास। तो समकोण त्रिभुज पर में लगाएंगे हम। ये देखिए, ये है यहाँ पर। अच्छा, ये भी कह सकते हैं कि हमारा OA जो है, ये भी आप लगा सकते हैं कि AO बराबर है। अगर कोण नहीं लगाना है तो आप सीधा यहां से लगा सकते हैं कि AO बराबर AO, दोनों त्रिभुजों में है। ऊपर वाले त्रिभुज में भी AO है और नीचे वाले त्रिभुज जो है इसमें भी AO है। तो हम कह सकते हैं कि AO बराबर AO उभयनिष्ठ भुजा। तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी, तो हम कह सकते हैं SSS, ट्रिपल S सर्वांग समता नियम से। सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो सर्वांगसम पहले बैठाएंगे हम। यहां पर देखिए एपी में कौन सा पार्ट नहीं है, तो एपी में हमारा ओ वाला पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले अगर ओ लिख लेते हैं, तो एसी में कौन सा पार्ट नहीं है, तो एसी में हमारा ओ वाला पार्ट नहीं है, तो ओ लिख लेंगे यहाँ पर। ओपी
ओ पी में कौन सा पार्ट नहीं है, ए नहीं है, तो यहाँ पर अगर ए लिखते हैं तो ओ सी में कौन सा पार्ट नहीं है, तो ओ सी में हमारा ए नहीं है। और इसमें बच कौन गया हमारा, ए ओ हो गया, ए हो गया, बचा हमारे पास पी, और इसमें ओ हो गया है, ए हो गया है, बचा हमारे पास सी। और सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी भाग आपस में बराबर होते हैं, इसको हम सिप्लिसिटी कहते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। तो जैसे ही बराबर होते हैं तो हमें क्या करनी है, कोण बराबर करनी है। ये कोण जो है हमें इस कोण को और इस कोण को लेकर के चलना है। तो ये हमारा कोण का नाम क्या है, तो हम इसको ए ओ पी कहे या पी ओ ए कहे, एक ही बात होता है। तो यहां से हमारे पास ओ लेके आना है, तो ओ को हम बीच में लेके चले जाएंगे। यहां से ओ जो है हमारा, अगर इसको हम बीच में कर देते हैं, एंगल ए ओ पी, इसको हम बीच में लेके आए हैं, तो इधर से भी हमको उस एंगल को जो है इसको हमको बीच में करना होगा। तो बराबर हो जाएगा एंगल ए ओ सी, और इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं। ये एंगल हमारा बराबर हो गया। वैसे ही हमको इस दोनों त्रिभुज में लेके चलना है। ये त्रिभुज आपको, ये त्रिभुज हमारा एक बन रहा है, देखिए ये वाला, और एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज हम लेके अब चलेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज ओ क्यू बी तथा त्रिभुज ओ सी बी में फिर वही लाइन के स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो सीधा यहां से हम कह देंगे, देखिए ये हमारा बाह्य बिंदु हुआ बी, इससे स्पर्श रेखा ये होगा, इससे स्पर्श रेखा ये है हमारा। तो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है, जितना बी क्यू होगा उतना ही हमारा बी सी होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हम कि बी क्यू बराबर बी सी, और कारण दे देंगे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। फिर देखिए ई हमारा आर है, ये भी त्रिज्या है और ये भी हमारा त्रिज्या है। तो हम कह सकते हैं कि ओ बी ओ क्यू बराबर हो जाएगा ओ सी, और बराबर हो जाएगा आर वृत्त की त्रिज्या। और तीसरी भुजा जो है हमारा ओ बी दोनों में है, तो ओ बी बराबर ओ बी, ओ बी बराबर ओ बी, इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। फिर वही जैसे ही तीनों भुजा बराबर होते हैं, तो एस 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 सर्वांग समता नियम से लगाएंगे, ट्रिपल एस सर्वांग समता नियम से। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। बी क्यू में नहीं कौन सा है, तो ओ नहीं है, तो यहां पर ओ लिखेंगे। तो बी सी में कौन सा नहीं है, तो ओ नहीं है यहां पर। फिर ओ और क्यू में नहीं कौन है, तो वो बी नहीं है। ओ सी में नहीं कौन सा है, तो ओ और सी हो गया, तो नहीं कौन है, तो बी है इसमें। और एक बची हुई भुजा कौन है, ओ हो गया, बी हो गया, बचा कौन, क्यू, और ओ हो गया, बी हो गया, बचा कौन, सी। और फिर वही बात लिखेंगे सीपी सीटी से, सीपी सी टी, ये आ रहा है सीपीसीटी से। समरूप सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला और ये वाला एंगल चाहिए। तो इस वाले एंगल के लिए हमको क्या चाहिए, क्यू ओ बी, ओ हमको बीच में चाहिए, तो ओ को हम यहां से बीच में ले जाएंगे यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ क्यू, जैसे इस ओ को बीच में हम डाले हैं, वैसे ही इधर भी ओ को हमको बीच में डालना होगा, एंगल बी ओ सी, इक्वेशन नंबर 2। चूंकि ये वृत्त का व्यास है, लिखेंगे चूंकि पी ओ क्यू वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, इसीलिए एक सरल रेखा है, इसीलिए एक सरल रेखा है। और सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। सरल रेखा पर बना कोण
180 डिग्री का होता है। देखिए ये हमारा एंगल, इसको ले लेंगे POQ, आप लिखेंगे कोण POQ बराबर 180 डिग्री। अगर ये हमारा 180 डिग्री हो रहा है, POQ 180 हो रहा है इधर, इसमें 4 गो एंगल बने हुए हैं POA। सबसे पहले लिखेंगे हम POA प्लस AOC, एंगल AOC प्लस एंगल COB, एंगल COB प्लस BOQ, और बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। फिर से आप इसको समझ लीजिए कि इसमें 4 कोण कौन से हैं। पहला नंबर ये कोण, दूसरा और तीसरा ये चौथा। पहला जो कोण है POA, तो POA लिखे हैं हम। फिर उसके बाद दूसरा नंबर जो कोण है उसका नाम हो जाएगा AOC, तो AOC लिख दिए। फिर तीसरा नंबर पे आ जाएगा हमारा, तीसरा नंबर जो कोण है उसका नाम है COB या BOC, एक ही बात होगा, प्लस चौथा नंबर जो कोण है इसका नाम है BOQ। अभी हम क्या करेंगे कि हमको ये वाला नहीं चाहिए, हमें ये साबित करना है कि AOB, तो 2 और 3 नंबर जो है इसको में हम कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करना है कि हमको AOC, जो AOC इसको रहने देंगे और COB जो है इसको भी रहने देंगे, और बाकी इन दोनों जो किनारे वाले हैं इनको हम बदली कर देंगे। तो हमारे पास देखिए AOP कहिए या POA कहिए, बात एक ही होता है। AOP एक ही बात है, POA दोनों एक ही कोण को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से AOP जो है POA के जगह पर हम भर देंगे AOC, यहां पर भरेंगे हम कोण AOC प्लस कोण AOC, तो पहले स्थाई था। COB को भी हम छोड़ देंगे यहां से, प्लस BOQ, देखिए BOQ किसके बराबर है, BOC के बराबर है। यहां पर कोण BOC बराबर 180 डिग्री। AOC और AOC, अब इसमें कारण देते हैं कि कहां से लाए हैं ये दोनों, तो समीकरण 1 तथा 2 से। ये हम चेंज कहां से किए हैं, समीकरण 1 तथा 2 से चेंज किए हैं। दोनों को जोड़ देंगे तो 2 कोण AOC प्लस, देखिए COB और BOC में अंतर नहीं है, COB एक ही कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है, BOC भी 3 नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे हम ले लेंगे कोण 2 कोण COP बराबर 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कोण AOC प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री, 2 से 1 कट जाएगा 90 बार में। अब AOC को अब ध्यान दीजिए, AOC ये कौन हो गया, COB ये दोनों को जोड़ेंगे हम तो ये पूरा कोण हो जाएगा, और इस पूरे कोण का नाम है AOB। इसीलिए हम कह पाएंगे कि AOB बराबर 90 डिग्री, ये प्रूफ होता है। प्रश्न संख्या 10 है कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का बना कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। कहने का मतलब है कि एक बाह्य बिंदु हम लिए हैं P, इससे एक वृत्त पर स्पर्श रेखा 2 खींचे हैं, P से PA और P से PB। तो जो इनके बीच का जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, यहाँ पर बोल रहा है कि जो स्पर्श रेखा पर जो रेखाखंड हम खींचे हैं, AB जो रेखाखंड खींचा गया है, इस रेखाखंड द्वारा केंद्र में बनाया गया कोण, ये वाला जो कोण है, ये दोनों कोणों का जोड़ 180 होता है। संपूरक मतलब 180 होता है कि दोनों का जोड़ 180 होता है, ये बात प्रूफ हमें करनी है। तो प्रमाण में हम चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि यहां पर जो होता है त्रिज्या हमारा स्पर्श रेखा पर लंब होता है, तो लिखेंगे कि चूंकि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, अगर स्पर्श बिंदु पे लंब होता है तो जो ये एंगल है हमारा OAP, एंगल OAP ये बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। और यहां से देखिए एंगल OBP ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें एक चतुर्भुज लेनी है, ये चतुर्भुज है AOBP, लिखेंगे चतुर्भुज AOBP
पी में चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 होता है। लिखेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। अब चारों कोण को हम जल्दी से लिख लेते हैं। इस कोण का नाम ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस इस कोण का नाम ओ ए पी, यहां से हो जाएगा ओ ए पी प्लस इस कोण का नाम ए पी बी, या सीधा सीधी हम खाली पी लिख देते हैं, कोण पी। इस कोण का नाम ओ बी पी, ओ बी पी, और चारों जोड़ के कितना होना चाहिए 360। कोण ए ओ बी को हम रहने देंगे, ए ओ बी प्लस ओ ए पी का मान कितना है 90 डिग्री, प्लस कोण पी रहने देंगे, प्लस ओ बी पी का मान कितना है 90 डिग्री बराबर 360। इसको हम लिख लेते हैं पहले कोण पी प्लस ए ओ बी प्लस 90 और 90 जोड़ देंगे 180 बराबर 360। कोण P प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 माइनस 180 घटा देंगे, तो हमारा कोण P प्लस ए ओ बी बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। और यही बातें हमें प्रूफ करनी थी।